बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार चने और माश की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए आए बगैर किसी देर के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप चने की दाल और आधा कप ही माश की दाल, और इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से धोकर और जो है भिगोकर 2-3 घंटे पहले रख दिया था। तो इन दोनों को मैंने अलग अलग भिगोया है क्योंकि चने की दाल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती है गलने में। आप चाहें तो उनको इकट्ठे भी भिगो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, चने की दाल को प्रेशर कुकर में डालूंगी और इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे 1 गिलास के करीब। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो देसी में भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिलेंडर यूज़ होता है इसलिए मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो इसको मैंने सिर्फ इतना कम गलाना है कि बस यानी एक विसल चलने के बाद आधा या 1 मिनट गलाना है, थोड़ा सा बस गलाएंगे हम इसको। और पानी हम इसके इतना शामिल करेंगे कि दाल गलने के बाद कुछ पानी बच जाए जिसमें हम माश की दाल को डालकर गला सकें। तो देखें दाल हमारी थोड़ी सी गल चुकी है, बहुत थोड़ी हमने इसको गलाया है। तो अब मैं इसमें माश की दाल भी शामिल कर दूंगी और इसमें मैं तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी मज़ीद डालूंगी और इसको हम गला लेंगे। 70% हमने इसको गलाना है क्योंकि बाद में हमने इसकी बनाई भी करनी होती है, उसको मज़ीद पकाना होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा घुल जाती है दाल, ज़्यादा गल जाती है। तो देखिए दाल हमारी 70% तकरीबन गल चुकी है। अभी इसमें कनी थी, कच्ची दाल थी कुछ हमारी, मुकम्मल हमने इसको नहीं गलाया, तो कुछ पानी इसमें था, तो मैं इसको ड्राई कर लूँगी पानी को अच्छे तरीके से। तो पानी को मैंने जो है यहाँ पर खुश्क कर लिया है और अब मैं दूसरे चूल्हे पे रखूँगी एक कढ़ाई और इसमें मैं डालूँगी आधा कप घी। और घी जैसे ही मेल्ट होता है तो हम इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज डाल देंगे जिसको मैंने छोटा छोटा और बारीक बारीक काट लिया है। और प्याज को डालकर हम फ्राई कर लेंगे और प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है, ज़्यादा हमने इसको जलाना नहीं है। तो हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। तो प्याज ब्राउन होता है तो हम जो है आगे का स्टेप करते हैं। तो देखिए प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये फ्रेशली जो है कुटा हुआ है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। तो आप भी फ्रेश जो है अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया करें, बहुत अच्छा जायका आता है। इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसमें डालेंगे एक लार्ज साइज़ का टमाटर, इसको मैंने रफली काट लिया, इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने पानी इसमें पहले शामिल नहीं किया तो मसाला हमारा जल ना जाए, तो थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे और इसको गला लेंगे। गलाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसको ढक्कन दे दूँगी और तकरीबन 2-4 मिनट के लिए मैं इसको जो है गला लूँगी टमाटरों को। तो 2-4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उतारा है तो टमाटर देखिए हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। तो अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून नमक। नमक को मैंने अदरक को लहसुन पीसते हुए इसमें शामिल किया था इसलिए मैं इसमें यहाँ पर कम डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा कूटा हुआ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसको डालकर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और यकीन करें इसका खाने का मज़ा जो है दोबाला हो जाता है। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ मैंने डाली है 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर यानी देगी लाल मिर्च, खूबसूरत से कलर के लिए, ये ऑप्शनल होती है, आपके पास नहीं है तो मत डालें। और ये सब चीज़ें डालकर मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। 5-7 मिनट तक हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर और अच्छे से घुल जाए और मसाला अच्छा सा हमारा तैयार हो जाए। तो मसाला देखिए यहाँ पर भून चुका है। अब मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी और दाल डालकर भी हम इसको जो है तकरीबन 5-6 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं दाल के अंदर अच्छे से जो है शामिल हो जाएं और बिल्कुल यकजान हो जाएं। और साथ ही मैंने शामिल किए 2 से 3 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया, रफली कट कर लिया है। और दाल को भून लेंगे अच्छे तरीके से यहाँ तक कि ऊपर घी इसके सारा ऊपर आ जाए और दाल बिल्कुल घी अपना छोड़ दे। इसीलिए दाल को जो है 70% गलाया जाता है ताकि इसकी हमने बुनाई करनी है तो ये भूनते हुए बहुत ज़्यादा गल ना जाए। तो इस स्टेज पे नमक चेक कर लेंगे, नमक कम लगे तो मज़ीद डाल लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए दाल अच्छे से भुन चुकी है और इसने अपना घी जो है वो छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें 1 से 1.5 कप पानी डालकर इसको कवर करके दोबारा से पकने के लिए रख दूंगी ताकि जो दाल में कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा हमें दाल थोड़ी सी जो है ग्रेवी वाली चाहिए, बिल्कुल खुश्क दाल रखेंगे, ड्राई होगी तो रोटी के साथ खानी बहुत मुश्किल हो जाती है, तो हम दाल को थोड़ा सा नरम ही रखेंगे। तो मैंने पानी डाल दिया इसमें, इसको मैं कवर कर दूँगी, 5-6 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि दाल भी अच्छे से गल जाए। तो देखिए दाल को रखे 5-6 मिनट गुजर चुके हैं और माशाल्लाह दाल काफ़ी जो हमारी गल चुकी है और पानी की मिकदार भी इसके अंदर बिल्कुल ठीक है जितनी हमें चाहिए थे, क्योंकि अभी इसने मज़ीद ड्राई होना है। मैं इसको फ्लेम ऑफ करके और कवर करके जो है समझे दम दे दूँगी एक तरीके से, और उससे क्या होगा सारा जो ऑयल है घी इसके ऊपर आ जाएगा और दाल मज़ीद फूल जाती है और पानी कुछ और इसका खुश्क हो जाएगा क्योंकि दाल पानी को थोड़ा सा और पी लेगी। तो इसमें कवर करके रख दूँगी इसको 5-7 मिनट के लिए ताकि सारा घी जो इसके ऊपर आ जाए।
तो देखिए दाल को रखे हुए कवर किए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और सारा घी और ऑयल इसके ऊपर आ चुका है और दाल हमारी बनकर तैयार है। अगर आप चाहें तो उसको मज़ीद ड्राई कर सकते हैं, लेकिन होटलों में जो दाल मिलती है वो ऐसे ही थोड़ी ग्रेवी वाली होती है, वही अच्छी लगती है। तो इसको मैं धनिया और हरी मिर्चों से गार्निश कर दूंगी और साथ में गरम मसाला ऊपर छिड़क देंगे। गरम मसाला आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, इससे खानों में जो है 4 चांद लग जाते हैं। और ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी। इसके अलावा आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वीडियो आज की कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और शेयर भी करें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।